पेशी इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज। मैं हूं शिवाय सिंह रावत, लेकर हाजिर हूं गाजीपुर से जुड़ी एक बड़ी खबर, जहां गाजीपुर में बाढ़ के कहर के बीच राज्य सरकार ने राहत और बचाव कार्यों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में आज राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और हालात का जायजा लिया। गाजीपुर के करंडा क्षेत्र में मंत्री रविंद्र जायसवाल ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ दीनापुर प्राथमिक विद्यालय में बनाए गए राहत शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने ग्रामीणों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं जानी और यथाशीघ्र समाधान का आश्वासन दिया। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव सहायता पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। मंत्री ने थाना प्रभारियों को निर्देश दिए कि सभी राहत शिविरों और चौकियों पर महिला और पुरुष पुलिस बल की उचित तैनाती हो, ताकि महिलाओं और बच्चों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो। इस दौरान बाढ़ प्रभावित लोगों को राशन, खाद्य सामग्री और जरूरी राहत सामग्री वितरित की गई। गाजीपुर में बाढ़ का संकट जारी है, लेकिन प्रशासन और सरकार के प्रयास भी तेज हैं। देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी, मुख्यमंत्री माननीय योगी जी ने बाढ़ पीड़ितों के सहायता के लिए लगातार बैठक करते हुए हम सबको निर्देश दिए। अपने अपने प्रभार जिले में जा करके जो जिला के प्रशासन के लोग हैं, सरकार ने जो अपेक्षा किया था वो सेवा हो रहा है क्या, आज इसी तारतम्य में हम यहाँ पर आए हैं। जो बाढ़ पीड़ित लगभग बताया जा रहा है गाजीपुर के अंदर 23 किलोमीटर की यात्रा माँ गंगा करती है और इसमें लगभग 106 गांव के आसपास होता है प्रभावित। इसमें से लगभग 20 ऐसे गांव हैं जो यातायात का टूट गया है। जो बाकी में रास्ता आने जाने का है, जहाँ पर रास्ता आने जाने के लिए है, उन सारे 106 गांव के लोगों को सरकार ने उनको यह सूखा अनाज 10 किलो चावल, 10 किलो आटा है, अरहर का दाल है, आलू है, मसाला है, भुना चना है, कच्चा चना है, लगभग करीब ये लगभग 35 किलो का अनाज है और आलू लेते हुए करीब 50 किलो का सामान बांटा जा रहा है। यह बांटा जा रहा है इसको एक हफ्ते के लिए। एक हफ्ते अगर बाढ़ नहीं उतरा तो पुनः इनका सामान यह बांटा जाएगा। साथ ही साथ देखा जा रहा है कि कई ऐसे परिवार हैं जहाँ पर खाना बन नहीं पा रहा है, तो उन परिवारों के लिए भी व्यवस्था किया गया है, उनकी बनी बनाए हुए खाना भी पहुँच जाए। सब्जी पूड़ी, बच्चों के लिए दूध है, उनके लिए चाय है, बिस्किट है, यह पैकेट में जा ही रहा है। उसके अलावा पक्का भी खाना और ये सामान उनके यहाँ पहुँच रहा है। यहाँ पर सुरक्षा में नाव लगाए गए हैं, जल पुलिस लगा दिए गए हैं। उम्मीद है कि अब पानी का जो बढ़ाव था अब वो स्थिर हो गया है, अब घटना शुरू होगा। लेकिन उसके बावजूद पूरा सरकार प्रशासन अलर्ट है और इनके सेवा के लिए हर चीज़ के लिए समाधान के लिए। तो सबसे मेरा अपेक्षा है कि आपके माध्यम से अगर मान लीजिए कोई सूचित छूट गया हो तो आपके माध्यम से अवगत करा देंगे, उनको भी सरकार की सहायता पहुँचेंगे। कितने लोगों को राहत सामग्री आज लगा हमने कहा कि इनका काम करा करके लगभग यहाँ बांट रहे हैं 300 लोगों को और बाकी जगह भी बांटी जा रही है। 106 गांव है जहाँ व्यवस्था किया जा रहा है। यहाँ पर दवा है, पशुओं के लिए चारा भी है। मान जिनके पास गाय भैंस है, जो बाढ़ में उनका क्या होगा तो उनकी भी व्यवस्था की गई है। पशुओं के लिए चारा भी दिया जा रहा है, सूखा अनाज और पका खाना भी। कुछ गांव ऐसे भी है जिसके संपर्क टूट गए तो वहाँ पे कैसे? ये नाव के माध्यम से एक तो उन परिवारों से अपेक्षा क्या है, कैंप लगा दिया गया है, उन परिवारों को वहाँ से निकाल रहे हैं और निकाल करके कैंप में को रह रहे हैं और कैंप में पका खाना मिल रहा उनको। लेकिन फिर भी कुछ जिद करते हैं कि हमारा घर से मोह मोहब्बत है, तो वहाँ पर पुलिस की पेट्रोलिंग हो रही है। किसी को भय लगता है कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए, तो पुलिस की पर्याप्त व्यवस्था है। मंत्री जी, इस क्षेत्र में सर सब्जियों की खेती बहुत ज़्यादा होती है और पूरा बाढ़ की वजह से बहुत सारे किसानों की खेती बर्बाद हो गई है। सरकार ने ये संकल्पित है कि अगर किसी का उत्पादन नुकसान हुआ है तो उसकी लिस्ट करा के भरपाई करेंगे। मकान गिरा है तो उसका भी करेंगे। छोड़ गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील क्षेत्र का गाँव है शिवराय का पूरा चेमरा, जो 550 घर पिछले बाढ़ में प्रभावित हुए थे।
घर जमींदोज हो गया था। आज तक वो खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं। हर साल बाढ़ आती है, सरकार आती है, राहत सामग्री बांटती है, लेकिन उन लोगों के लिए आज तक कोई छत्र छाया और आवास नहीं मिल पाया है, जमीन मिल पाया है। नहीं, देखिए दो बात है। अगर कोई अपने ज़मीन पर निजी रह रहा है ये उसकी अपनी इच्छा है, लेकिन अगर हर साल डूबता है तो प्रधानमंत्री आवास के योजना के तहत उन्हें पुनः स्थापित किया जाएगा। लेकिन मिल नहीं रहा है। हर साल हम ये प्रक्रिया- दिखाते हैं ऐसे गाँव में डीएम साहब जहाँ पर कि बार बार बाढ़ आता है तो प्रधानमंत्री आवास के तहत उनका आवेदन करा दीजिएगा। पट्टा कराने को सर निर्देश है, मैं करा। सिमरा गांव ऐसा है जो सबसे ज़्यादा बाढ़ प्रभावित है और आज भी लोग जहाँ पे विस्थापित जमीन मिली है उसमें प्लास्टिक और झोपड़ी डाल के रह रहे हैं। नहीं, अभी हमने कहा कि उनका कैंप लगवाएंगे प्रधानमंत्री आवास के लिए, उनका आवास दिया जाएगा वहाँ के बाहर। पहले वहाँ से बाहर निकलना है तो डीएम साहब कह रहे हैं कि पहले उनको हम लोग आवास ज़मीन दिलाएंगे, तो ज़मीन मिल जाएगी पट्टा के लिए तब आवास बना देंगे। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।